नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 18 अप्रैल 2026 और दिन आज हो गया है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज मंडी में कैसी आवक है, कैसी गिराकी, कैसा भाव है, कैसा उठाव है। और फिलहाल बाजारों में लहसुन का जो अभी एक विश्लेषण है वो क्या कुछ कह रहा है, आगे लहसुन के लिए बाजार कैसे नजर आ रहे हैं, स्टॉक वाले जो हमारे भाई हैं उनको कैसे भाव मिल सकते हैं, मंडियों में लहसुन की डिमांड और सप्लाई कैसी रह सकती है, और क्या कुछ प्रमुख और खास खबरें हैं, सारी चीजों पे बात करते हैं। ग्राहकी समेत आपको जानकारी देंगे। पूरी रिपोर्ट देखिएगा। हमारे साथ जुड़ गए संजू भैया। संजू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो आप संजू भैया? बढ़िया बढ़िया। संजू भाई, आज एक नया दिन है, एक नई सुबह है। सबसे पहले मौसम के बारे में बताओ। मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त मौसम है। कल से गर्मी थोड़ी राहत में है। हाँ। अच्छा, तो इससे कोई फर्क? फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है। मौसम सही हो, वातानुकूल मौसम हो तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ। बिक्री कैसी है? बिक्री बढ़िया है। बढ़िया चल रही है। हाँ। तो संजू भाई पहले गाड़ी बताओ कितनी? 16-17 गाड़ी की आवक है, जिसमें 5 पंजाब की है, 2 रामपुर है, कोटा, MP, छिपला ब्लॉक, एक दो दो गाड़ी सब जगह की है। अच्छा। बाजार समझो, जो पंजाब का बाजार है इस टाइम पे फर्स्ट नंबर पे पंजाब चल रहा है। पंजाब जो बिक रहा है 35 रुपए से लेके 90, 100, 110 तक पंजाब के माल बिक रहे हैं, है ना। लेकिन उनकी सेल जो है बहुत बढ़िया है किसानी मालों की। दूसरे नंबर पे ये कोटा के बॉक्स वगैरह माल भी बिक रहे हैं। ये ऊटी के जो माल हैं वे बिक रहे हैं, समझो आप 50 रुपए से लेके 150-60 तक। आज 3-4 गाड़ी चाइना भी आया है, लेकिन चाइना का कोई महत्व नहीं है, बिक जरूर रहा। लेकिन अब हिमाचल चाइना की जगह लेगा हिमाचल। अब हिमाचल चालू हो गया है समझ लो। अभी हिमाचल कब आपको लगता है कि बढ़ जाएगा धीरे धीरे? ये एक हफ्ते के अंदर 3-4 गाड़ी आनी शुरू हो जाएंगी हिमाचल की? क्योंकि आज मेरे पास आया है 8-10 कट्टे हिमाचल के आए हैं। मैं आपको वैरायटी दिखाऊंगा। ये देखो वैरायटी है तो कर, लेकिन मैंने इसमें से निकाला है 5-7 दाने ग्रेड के हैं, ये निकाला है। देखो ये ग्रेड है। अगर ऐसा माल होगा जिसकी पहले ऐसे मालों गाड़ी आएगी तो कम से कम 160 रुपए से लेकर 180 रुपए बिकेगा, 170-80 बिकेगा ये माल। सबसे बड़ी बात है, एक और कमी है इनमें मालों में कि थोड़ी सी दबने की शिकायत चालू होगी। मेरे पास आए थे 7 कट्टे, 7-8 कट्टे आए थे मेरे पास आज। तो उनमें थोड़ी सी, मैंने माल जो है कट्टा पलट के देखा है तो उसमें थोड़ा सा पिलपिलापन शुरू हो गया मालों में। हिमाचल के मालों में? हिमाचल के मालों में क्यों? पता नहीं क्या उनने, क्या नाम है, तो ऐसे रख दिया किसान ने या उसे धूप में सुखाया, लेकिन पिलपिलापन आ गया माल में। लेकिन जो मैं यही कहूंगा, अभी तो फसल निकलनी चालू है, जिस किसानों को खेत में पिलपिला बना है उसको अलग ही कर दे, साइड ही कर दे, अन्य वो सारे माल को खराब कर दे। अब यह है कि हिमाचल की फसल चालू होगी, बिल्कुल तैयार फसल खड़ी है, अब माल आने खुदने पटने शुरू हो गया। अब देखो मेरे पास 7 कच्चे आए थे, अगर ऐसा माल होता सारा का सारा तो 170 रुपए बिकता है, 170-80 बिकता है। रेट के मैंने दोबारा निकाले, लेकिन कट्टे हैं ये इसमें से निकाला है ये माल। दिखा देते हैं एक बार। हाँ ये देखो, ये वाले कट्टे हैं। हाँ ये 2.5 कट्टा आया था ये। हाँ। ये 2.5 कट्टा इसमें से निकाला मैंने। हाँ ये है। तो संजू भाई, हाँ ये बताओ कि फिलहाल अभी हिमाचल से आपके बढ़ेगी? आपके बढ़ेंगी, आपके भी बढ़ेंगी। किसानी माल आएंगे, सब तरह के माल आएंगे किसानी। अभी बढ़िया सीजन चलेगा किसान हिमाचल का, क्योंकि अब हिमाचल ही है। करीब रामपुर निकल गया, गिन्नौर निकल गया, जो गोदाम में रहे, जो माल पे बेच रहा, शिमला ब्लॉक निकल गया, MP हो गया। अब जो जमीन के अंदर फसल है वो सिर्फ हिमाचल की है। अब हमने तो 7-8 कट्टे 10 कट्टे आए थे हमारे पास, हमने आज हिमाचल का मुहूर्त कर दिया है। अच्छा जी। और पंजाब के माल कैसे आ रहे हैं? पंजाब की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो 35-40 रुपए से लेकर 90, 100, 110 तक बिक्री है। माल थोड़े से गीले हैं, लेकिन समय के अनुसार माल सूख गए, पंजाब का भाव अच्छा रहेगा, बिकेगा माल। पंजाब का ही बिक रहा है इस टाइम। अच्छा जी। हाँ, जैसा ये किन्नौर का किसानी यहाँ है, ये 70 रुपए मैंने चला रखा है, 70 रुपए ये इनका माल है, ये भगवान दास। लेकिन इनको मैं कह रहा हूँ, आप लोग भी बीज बदलो, मसवासी जाओ, फेम भाई के यहाँ जाओ, उनसे बीज लेकर आओ। जितने भी किन्नौर के वो है
मसवासी में जाओ, फेम भाई एक ईमानदार आदमी है, बीज बेचता है वो सर ये नहीं जैसा पसंद करोगे वो सिर्फ अपनी कमीशन लेता है, 3 रुपए किलो या 4 रुपए किलो या 5 रुपए किलो लेता है वो। लेकिन उसको जाकर कॉन्टेक्ट कर लो है, लेकिन वो माल आपको बिल्कुल नंबर 1 का बीज दिलवाएगा। हाँ, फिर सारे गिन्नौर वाले को, बदायूं वालों को मैं कहता हूँ सीधा मसवासी से बीज लाओ। अजी के नाम जो कोई जावे मेरे को कॉन्टेक्ट करके मैं उसका फेम भाई का नंबर दे दूंगा, उससे कॉन्टेक्ट कर ले। वो लालची आदमी नहीं है, वो सीधा अपना कमीशन लेगा जो आपको बीज दिलवाएगा, अन्य कोई वो नहीं है। संजू भाई इस बार मैं देख रहा हूँ किसान लोग ना बीज पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं। भाई ऐसा है ना, अब जैसा ये है देखो मोटाई कितनी है माल की है, लेकिन बीज तो बदलना पड़ेगा ये, क्योंकि ये देसी एमपी का बीज है, ये काटकोला बीज लगाएंगे तो एक जमीन की खेती की वो बदल जाएगी, अलग से हो जाएगी। हाँ, उत्सर्जन शक्ति बदल जाएगी। हाँ। अच्छा ये बताओ रामपुर वाला काटरगोला क्या भाव बिक रहा है? काटरगोला रामपुर का बिक रहा है 130 से 35-40 रुपए बीज में। हाँ। क्योंकि वैसे तो एवरेज माल तो बिक रहे हैं 40-45 से लेकर 100 रुपए, लेकिन बीज में जो माल जा रहे हैं वे 70 रुपए से लेकर 140 रुपए तक के जा रहे हैं। अच्छा। मैं तो क्योंकि अब आज दो ढाई गाड़ी की आवक है। एमपी वाले थोड़ा मौसम गर्मी का हो गया, अब जाएंगे अगला हफ्ता जुलाई अगस्त में बीज की डिमांड भरपूर डिमांड निकलेगी। अगस्त में अगस्त का महीना जैसे ही चालू होगा भरपूर माल की डिमांड रहेगी। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ रामपुर बदवासी वालों को कि हमारे पास भी माल लाओ, हम भी बीज बेचेंगे। हाँ, और बढ़िया बेचेंगे, ऐसी बात नहीं। किसान जो एमपी का किसान है, यूपी का किसान है, अब जी ये अपना राजस्थान का किसान है, वो हमारे ऊपर भी भरोसा करता है, ऐसी बात नहीं है भरोसा नहीं करता वो हमारे ऊपर भी, क्योंकि हमारा दिल्ली मंडी टुडे चैनल सारा एमपी, सारा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान देखता है, अरे देखता नहीं है। वो हमारे ऊपर ही भरोसा करते हैं, हम भी ईमानदारी का माल बेचते हैं, बेईमानी का माल नहीं बेचते हम बिल्कुल भी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा संजू भाई गुजरात में भी अच्छी खासी डिमांड काटरगोला की चल रही है इस समय। चलेगी। मैं क्या बताया, देसी की जगह पतली तूरी के माल है, देसी है, देसी की जगह काटर कोला ही लगेगा। लेकिन ये है देसी अपनी जगह ठीक है, मैं बताऊंगा देसी अपनी जगह ठीक है। काटर कोला जो मोटी कली का होता है ना, अगर ये ठंड में थोड़ा सा, ये जब नवंबर दिसंबर की ठंड होती है ना जब, तो ये भी हाइब्रिड की तरह किल्ला देना शुरू होता है। अच्छा। ये है, लेकिन देसी ने काम करेगा, काटर कोला की तरह काम करेगा। लेकिन एक और मैं बताता हूँ अपने एमपी भाई किसानों को, ऊटी को लगाना मत छोड़ना। अच्छा। क्योंकि जिस टाइम फसलें खत्म होती हैं और नई फसल आती है तो जनवरी के पहले वीक में ऊटी ही आता है, अब फरवरी तक चलता है। और जो काटा कोला की फसल है ये मार्च के दूसरे सप्ताह से चालू होती है, तो 1.5 महीने लहसुन चाहिए तो वो ऊटी ही आएगा, एमपी का ऊटी। हाँ ये है, अगर फरवरी के इसमें ये काटर कोला की फसल निकल कर आ गई तो फिर काटर कोला चलेगा। तो इसलिए ये नहीं कि ऊटी ना लगाए। जो किसान 40 बीघे लहसुन पैदा करेगा उसको का नाम डिवाइड करके लगावे, कुछ ऊटी लगावे, कुछ वो देसी लगावे। इसमें क्या है कि दोनों का एक गणित मिल जाएगा, ऊटी में फायदा है या काटर कोला में फायदा है। सही बात है। अच्छा ये बताओ संजू भाई, अभी जैसे देख रहे हैं हम भाव ना ठीक चल रहे हैं, लेकिन आगे भाव बढ़ने की संभावना है? देखो मैं बताऊं, हाँ। अभी भाव ये ठीक चल रहे हैं क्योंकि अब जो है मौसम भी सही है, स्टॉक का टाइम भी आ गया है। हर कोई व्यापारी जिसका जैसा जुगाड़ है, हर कोई आदमी वो स्टॉक में लहसुन ले रहा है। साल तो बहुत बढ़िया है ये, 2 महीने बाद, ये 2 महीने तो ऐसे जाएंगे सामान बाजार चलेंगे, लेकिन 2-3 महीने बाद ये लहसुन का बाजार बहुत सही हो जाएगा। कुछ यूट्यूब चैनल तो कह रहे हैं कि दुगने हो जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ दुगने नहीं तो देखो 250 तक का तो आइडिया लगा रखा है, 1.5 गुना तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी दुगने नहीं होंगे। अभी तो ये है कि माल ले लेके चले। दुगने का क्या मतलब होता है, जैसा ये हम 65 रुपये बिक रहे हैं, क्या 10 दिन बाद 130 हो जाएगा? नहीं होगा। सही बात। अभी भाव अच्छे मालों की डिमांड बनी रहेगी, जिनके पर्दे अच्छे हैं, जिनमें फिनिशिंग है। अभी बाजार 2 महीने यही चलेगा। यह है कि जो स्टॉक करने वाले हैं सब आगे का समय देख के ही स्टॉक करते हैं, आगे का समय देख के ही स्टॉक करते हैं। इसमें क्या है कि
उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा ये बताओ, अपनी मंडी में हल्का और बढ़िया माल कितने %? हमारी मंडी में 80% हल्का हल्का है, है। एवरेज है, हाँ। 20% बढ़िया है। अब ये बताओ सज्जू भाई, आगे आने वाले 1-2 महीने में क्या देख रहे हो? आगे हल्का माल निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा 2 महीने तक? हल्का माल निकलता चलेगा और अच्छा बढ़िया माल बचेगा। अच्छा रुकेगा। किसान भी बहुत होशियार है, समझदार है। वो हल्का माल मार्केटों में फेंक रहा है और बढ़िया बढ़िया माल जो है वो रोक गया। अब जैसा कहना मधुवासी के रामपुर के किसान हैं, वे क्या कर रहे हैं कि माल रोक गए। वे बढ़िया माल जो है रोक लिया काटर कोला, क्योंकि उन्हें पता अगस्त में 20 की डिमांड तकड़ी पड़ेगी, तो वे रोक कर बैठ गए। 1-2 गाड़ी आती है, बाकी वही बेच रहे हैं, क्योंकि मोटे मोटे माल सब रोक कर बैठ गए। तो अब अगले महीने से चालू हो जाएगा वो। यानी जो अच्छे माल होंगे उनको भाव मिलेगा। बहुत भाव मिलेगा, बहुत अच्छा भाव है। जी। ये भी भाव कम नहीं होते, 50-60 रुपए से लेके 130-35-40 के भाव कम नहीं होते। क्योंकि मेरा अनुमान है ये है, अगर एमपी में 40 या 50% बची होगी फसल, क्योंकि 25% तो गिले में निकल गई, 15-20% खराब है, तो बचे कितनी है। तो मैं कहता हूँ एमपी वाले दिल्ली मंडी टूडे पे कमेंट करके बताए कि आइडिया दें कि एमपी में कितने % फसल है। बाकी अभी पूरा साल पड़ा है, क्योंकि उससे एक आगे आने वाली सिचुएशन का पता लग जाएगा, मार्गदर्शन मिलेगा। मार्गदर्शन मिलेगा। सही बात है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वे सिर्फ एमपी की फसल को देखते हुए ही स्टॉक में घुसे हैं। क्योंकि जैसा मान लिया हिमाचल है 1.5 गुना है, पंजाब बहुत है, यूपी बहुत है, हरियाणा बहुत है, बाकी तो सब स्टेट पूरे हैं, सिर्फ एमपी का ही है। तो एमपी वाले ये दिल्ली मंडी टूडे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि वे कमेंट करके बताए कि ओरिजिनल रिपोर्ट दे कि एमपी में अभी कितने % फसल है, कितना कच्चे में निकल गया है, कितना खराब हो गया है और कितना बचा है। अच्छा, हमने हिमाचल का भाव बता दिया, हाँ। हमने पंजाब का भाव बता दिया, हमने रामपुर का भाव बता दिया, छिपा बड़ौद का बताओ। छिपा बड़ौद भी है 40 से 160-70 का बाजार है। जो एमपी। बॉक्स वाले माल है बढ़िया उठी के, वो 150 से 60। ठीक है। जैसे मैंने आपको ये दाने दिखाए हिमाचल के, जैसे ये मैंने चाहे हिमाचल वाले दिखाए, ये अगर ऐसा माल होगा तो 170-80 मिलेगा आज की डेट में, है ना। तो ऐसे ही छिपरा बड़ौद के मालों का आज की डेट में 160 से 70-80 का भाव है, बढ़िया मालों का। हल्के माल बिक रहे 50 रुपए से लेकर 70-80, बाकी बढ़िया क्वालिटी के माल 80 रुपए से लेकर 140-50-60। हाँ, अब जैसा हिमाचल आ जाएगा, ये हिमाचल आ जाएगा, तो थोड़े से ऊटी के बाजार कम हो जाएंगे। एमपी का बताओ। एमपी का भी बाजार यही है, एमपी का पड़ते ही नहीं है। एमपी का बाजार जो है 40 रुपए से लेकर 120, और वही बॉक्स वाले माल 170-80 रुपए का बाजार। हरियाणा का बताओ। हरियाणा का बाजार है 40 से 100। जरा सुपर शंकर है, बढ़िया टॉप क्वालिटी शंकर है, वे 90-100 बिक रहे हैं, बाकी एवरेज में 80 रुपए बिक रहे हैं, 40 से 80 रुपए। जी। अच्छा एक चीज है, मेरे को ना कल मेरी बात हो रही थी एक उनसे, तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी अगर मान लो हमारे पास 10 बोरी माल है, और 10 बोरी में अगर एक बोरी भी अगर हमारी खराब होती है और वो उसमें मिक्स हो जाती है, तो वो माल को खराब कर देगी, वो सारे माल को खराब कर देगी। हाँ, तो क्या कहते हो? हम ये कहेंगे, जो 10 बोरी को उसको पलटे और उसमें तो जो खराब माल है वो सब निकाल कर बाहर फेंक दे, उसके पैसे बना ले। अगर उसमें उनमें एक बोरी में 1 किलो भी रह जाएगा ना, तो वो भी खराब कर देगा। इसलिए रहता है वो उसको बेचना ही चाहिए, उसके तो पैसे बना ले। सही बात है। स्टॉक में जो माल जाते हैं बढ़िया पक्के मजबूत और बढ़िया फिनिशिंग वाले माल जाते हैं स्टॉक में। अगर आपको लग रहा है और मेरे किसी लाट में 1-2 किलो कट्टे की शिकायत आ गई का, तो उसको तो तुरंत मार्केट में लगाए और बेच दे, उसको पैसे बना। अच्छा कुछ लोग ना सिर्फ खबरें सुन के स्टॉक कर रहे हैं, और कुछ लोग जो स्टॉक कर रहे हैं ना, वो ये सोचे कर रहे हैं कि मैं सारा ही माल एकदम निकालूंगा, क्या कहोगे? ऐसा है, सबको आइडिया है कि बहुत तेज होगा, सही जाएगा बाजार, क्योंकि लेकिन संजू भाई सारा माल एक साथ स्टॉक करके एक साथ निकालना बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसा है, हर कोई थोड़ा थोड़ा निकालना जरूरी है। ऐसा है, जो समझदार आदमी है वो ट्रेडिंग करता है, और जो जुआरी आदमी है वो क्या सट्टा खेलता है, वो गैम्बलिंग करता है, गैम्बलिंग करेगा। वो एक बार स्टॉक कर लेगा, फिर स्टॉक ज्यादातर जो होते हैं वो 40 रुपए से लेकर 60-70 के 75 के ज्यादा 80 के स्टॉक होते हैं स्टॉक में। फिर मार्केट पोजीशन के हिसाब से स्टॉक होता है, अब तो क्या है, अब तो हर आदमी स्टॉक में लगा है। 80 से लेकर 80 रुपए तक के स्टॉक माल बाजारों में स्टॉक चल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जल्लाबाद के माल है वे खेतों में 70 से 80 रुपए के माल खड़े खेत खरीद रहे हैं, ये माल। और जो समझदार आदमी है वो कटाई के माल बढ़िया फिनिशिंग के माल ले रहे हैं।
और कोई स्टॉक इस टाइम क्या है, स्टॉकेज बहुत चल रहा है, क्योंकि ये जो बाजार तेज है ना, ये स्टॉकेज की वजह से ही थोड़े तेज है, क्योंकि हर व्यापारी जैसी जिसकी हैसियत है वो स्टॉक में लगा हुआ है। ये तो हमने गणित पहले 15 दिन पहले ही दे दिया था, क्योंकि अब टाइम आ गया। तो जो समझदार आदमी है ना, जितने कच्चे माल ले लिए 40 रुपए किलो में, 40 रुपए किलो में उन्होंने कच्चे माल लिए शुरू में, सूख कितना जाएगा, 5 किलो सूख जाएगा, चाहे पहले 200 है ना, 5 रुपए 45 50 का पड़ गया उन्हें, तो अब उनके मजे नहीं आ गए आगे। सही बात है। तो ये संजू भाई, काटरगोला की डिमांड अभी कब तक रहेगी? सितंबर, अभी चलता रहेगा काटरगोला? हाँ 1-2-4 गाड़ी चलता है, सितंबर तक तो बीज की डिमांड पक्की बनेगी बुआई के होने के बाद, लेकिन बुआई होने के बाद भी इसकी डिमांड बरकरार रहेगी। ठीक है, ये पूरे साल चलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। क्यों चलेगा? क्योंकि लहसुन बढ़िया है, मजबूत है, क्वालिटी का है, फिनिशिंग बहुत अच्छा है, ये पूरे साल चलेगा, क्योंकि ये भी ऊटी को टक्कर देगा। हाँ तो इसलिए चलेगा। सही बात है। क्योंकि जैसा कि नाम ऊटी की क्वालिटी है ना, काटरकोला की ऐसी क्वालिटी है। मैं क्या बोला है, ऊटी और काटरकोला को इलाका मिलेगा 80%, और हिमाचल को इलाका मिलेगा 20%, दिल्ली वरुगा पट्टी ये थोड़े, शंकर को इलाका मिलेगा 10%, दिल्ली चंडीगढ़। और जब तेजी होती है, तेजी में तो फिर कैसा ही माल हो वो भी बिक जाता है। तेजी में तो कहना माल कसना पट्टी भी होगा ना, वो भी अच्छे के भाव बिक जाता है जब तेजी होती है। कहते हैं अच्छे का असर बुरे पे पड़ता है, बुरे का अच्छे पे, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है। हाँ। अच्छा संजू भाई, कल की और आज की गाड़ियों में क्या फर्क? कल कितनी गाड़ी कल थी? भी इतनी थी, कल 22-23 थी, आज मंगलवार है थोड़ा, आज 15-16 गाड़ी है। एक बार बताना कितनी कितनी कहाँ से है? भाई 5 पंजाब है, हाँ, और भाई समझो 2 हरियाणा, 2-3 रामपुर, और जी एमपी भी है, छिपरा ब्लॉक भी है, सारी मिला के 15 गाड़ी का होगा। एमपी से कितनी होगी? एमपी से भी 3-4, तो एमपी से भी होंगे। ठीक है, 12-13। उसके बाद छिपा बड़ौद 1-2 छिपरा ब्लॉक है, कुछ बैलेंस की खड़ी गाड़ी, तो टोटल गाड़ी 13 हो, 14 हो, 15 के आसपास, 16-17 गाड़ी मान लो। बस यही है। और गाड़ियां बड़ी कितनी है इनमें, छोटी कितनी है? ज्यादातर कैंटर है, कैंटर में कितना आता कट्टा एक में? 100 से 150 कट्टा, 200 कट्टा। तो हम मान सकते हैं जहाँ से 2000 कट्टे फ्रेश होंगे। 2,500 लगा लो। फड़ों पे कितना 2,500 बैलेंस? समझ गया, 2,500 है। फड़ों पे कितना बैलेंस? फलों पे है 10,000 का बैलेंस चल रहा है। 10,000 का बैलेंस? 10-12,000 का बैलेंस चल उसमें हल्का माल ज्यादा है? आपने कहा 80% हल्का है, रहा है। 80% हल्का है, 20% अच्छा है। 20%। यानी 10,000 में 8,000 कट्टे जो है ना वो हल्के माल के हैं, 2,000 अच्छे हैं। 8,000 कट्टा है जो 35 रुपए से लेकर 70 रुपए बिकने वाला माल है, और बाकी जो है 4,000-5,000 कट्टा ऐसा है जो क्या नाम 80 रुपए से लेके 150 बिकने वाले माल है। अब चाइना भी है, चाइना की तो हम गिनती करते नहीं नहीं, उसका भाव बताओ क्या है चाइना? चाइना का भाव चल रहा है 200 रुपए। 200 रुपए? कोई नहीं खरीदेगा, कोई पागल ही होगा जो खरीदेगा। चल रहा है अभी, अब मैंने बताया ना, अब जैसा ये हिमाचल है, ये 160, 70, 80 के भी लगे, हाँ। तो ये कौन खरीदेगा उसको? ये बिकेगा माल, यही बिकना चाहिए, बस ये बिकेगा अपना। इसमें मजबूती भी है। देखो अब माल कितना बढ़िया है, इस वाले माल को ना ग्राहक 10 दिन एक्स्ट्रा रख सकता है, रख सकता है भाई। हाँ इस माल को 10 दिन एक्स्ट्रा रख ये सकता है देखो ग्राहक। माल कितना बढ़िया है। चाइना को 10 दिन एक्स्ट्रा नहीं रख सकता, 5 दिन भी नहीं ये एक्स्ट्रा रख सकता। ये अगर ग्रेड करके आता ना तो हाँ। बिकेगा। अभी दिल्ली में मोटे मालों की डिमांड ज्यादा रहेगी, हाँ, हिमाचल के, ठीक है। ये धीरे धीरे सब बिकेंगे। चलो, ये देखो ना क्वालिटी कितनी बढ़िया है। ये धन्यवाद संजू भाई। कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 98-917-21-594, कृष्ण गोपाल, राकेश कुमार, A270, सब्जी मंडी, आजादपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए संजू भाई का कार्ड है जी, इसमें नंबर लिखा हुआ है, आप संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।